लेकिन देश भर के सभी नेताओं का दबाव था, सभी विपक्ष के लोगों का दबाव था। उस दौरान बीजेपी वाला सब ऑपरेशन लोटस चालू किए हुए था। मुकेश साहनी का पार्टी तोड़ दिया था, झारखंड में ऑपरेशन कर रहा था, मध्य प्रदेश में ऑपरेशन कर रहा था कांग्रेस वाले लोग का, महाराष्ट्र में ऑपरेशन कर रहा था। तो हमको लगा कि चलो एक आध ऑपरेशन हम लोग भी कर देते हैं। तो यहाँ जहाँ भाजपा दूसरे राज्य में कर रही थी, उसके साथ हम लोगों ने वही बिहार में किया। तो जब किया तो लालू जी का दिल बड़ा ना, लालू जी तो भोलेनाथ है। तो हुआ कि भाई चलो मिलजुल करके सरकार बनाया जाए, अब काम किया जाए। लेकिन हमारा एक शर्त था कि भाई जनता पूछी कि हम सरकार में आएंगे, मुख्यमंत्री बनेंगे, हालांकि मुख्यमंत्री बने, लेकिन फिर भी लोग पूछेगा कि क्या हुआ, 10 लाख का वादा का क्या हुआ। तुम चाचा कुछ करना नहीं करिए, वो आप जानिए, लेकिन हमारे भाई लोग के 10 लाख के सरकारी नौकरी जरूर है। और आप देखिए सरकार बनी है 15 अगस्त के, गांधी मैदान से ऐलान कर दे रहे हैं कि 10 लाख सरकारी नौकरी और 10 लाख रोजगार की व्यवस्था वो करेंगे। बोले थे कि नहीं बोले थे? तो हुआ, चलो अब मौका मिला है। सब मीडिया वाला सब हम लोग ओथ ले लिए, उसके अगले दिन से ही मीडिया वाला सब पूछने लगा तेजस्वी जी कब दीजिएगा रोजगार, कब दीजिएगा नौकरी। हालांकि हम तो उप मुख्यमंत्री थे, हमारा तो वादा था कि हम मुख्यमंत्री बनेंगे तब न दस्तखत करेंगे। लेकिन फिर भी मेरा फर्ज था, मेरी जिम्मेवारी थी, मेरी जवाबदेही थी। भले ही उप मुख्यमंत्री बने, लेकिन सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी है, इस काम को हमको पूरा करना है। और जो 17 महीने में हुआ, देश में कहीं भी किसी भी राज्य सरकार ने ऐसा नहीं किया। आज देखिए 17 महीने में 5 लाख बहाली जो है हम लोगों ने निकालने का काम किया, और एक दिन में 2 लाख से भी अधिक शिक्षकों को एक डिपार्टमेंट में एक दिन में हम लोगों ने नियुक्ति पत्र बांटने का काम किया, जो कभी नहीं हुआ। बताइए कहाँ निकल रहा है बहाली आजकल। और जब नौकरी मिलने लग गया, और अभी स्वास्थ्य विभाग वाला हम करके आ गए हैं, हमने दस्तखत कर दिया 1,30,000 का स्वास्थ्य विभाग में भी निकलने जा रहा है। यही मुख्यमंत्री जी अभी रोक के रखे हैं। हम बोलते थे अब जल्दी हो जाए, कैबिनेट में फैसला, हेल्थ डिपार्टमेंट से हम कर दिए, जल्दी आप निर्णय लीजिए, सब लोग ले और खत्म करें इसको। तो मुख्यमंत्री ने कहा रुक जा थोड़ा देर, नहीं अभी तो ये किया है, फिर कर देंगे। हमको तभी लगा कि इनके मन में बेईमानी है, ये नहीं चाहते हैं हमारे रहते हुए स्वास्थ्य विभाग में 1,30,000 लोगों को नौकरी मिले। और आप बताइए, ये तो बहाली निकलेगा, ये खा जाएंगे, हम खाने देंगे, आपका अधिकार। तेजस्वी आपकी लड़ाई लड़ने आया है, आपके लिए लड़ने आया है। कोई नौकरी आपका खा जाएगा, हम मुंह ताकते रह जाएंगे। आप लोगों का आशीर्वाद समर्थन रहेगा कि नहीं रहेगा लड़ाई में? जब आप लोग साथ दीजिएगा तो तेजस्वी आपके लिए मरने मिटने के लिए भी तैयार है। तो चिंता करने की बात देखिए, लेकिन हम लोग लाएंगे, सब नौकरी होगा, करेंगे। तो आप देखिए हम लोगों ने जाति आधारित गणना कराया, आरक्षण का सीमा 75% कर दिया, अति पिछड़ा का हम लोगों ने आरक्षण बढ़ा दिया, 24% कर दिया, पिछड़ों का हम लोगों ने कर दिया, बढ़ा दिया, महादलित भाई लोग का बढ़ा दिए आरक्षण, सारा चीज। और EWS वाला 10% जैसे था पहले से ही आरक्षण, उसको भी हम लोग रहने दिए। और सबसे ज़्यादा हम लोग जो है पूरे देश में सबसे ज़्यादा आरक्षण की सीमा हम लोगों ने बिहार में करने का काम किया, जो कि 75% है। और आप लोगों से हमने वादा भी किया था कि गोपालगंज में
क्योंकि जब ओथ लिए थे तो सबसे पहले थावे माँ का दर्शन करने आए थे और हमने वहाँ घोषणा किया था मेडिकल कॉलेज का और अस्पताल का। अब देखिए अब जा रहा है बनने, टेंडर के प्रक्रिया में होगा अभी, लेकिन सारा फाइनल हम करवा लिए थे कैबिनेट से, सब जगह से निबंधन लगा लिए थे। कोई रोक नहीं सकता है उसको, कोई नहीं रोक सकता। वो हमने वादा पूरा कर दिया, आप लोगों से किया था। ट्रॉमा सेंटर पिछले बार आए थे तो हमने बोला था ट्रॉमा सेंटर देंगे, हमने ट्रॉमा सेंटर खुलवा दिया, खुद गए थे उद्घाटन करने। माँ थावे मंदिर का पूरा ठीक से बनाने का हम लोग जो पूरा पैसा 70 करोड़ 80 करोड़ का दे दिए, काम शुरू हो गया। वहाँ पार्किंग का अलग व्यवस्था होगा, दुकान नया बन रहा है, नया पूरा जितना आपका 2 गज तालाब है उसका जीर्णोद्धार हो रहा है। पूरा पैसा जो वादा हम लोगों ने किया उस वादे को हमने निभाने का काम किया। लेकिन आप लोग बताइए, अब जब नौकरी मिलने लगा तो अभी चाचा कह रहे कि हम ये ठीक है, आप मुख्यमंत्री थे, श्रेय जो लेना ले लीजिए, आप हमारे अभिभावक हैं, बुजुर्ग हो चुके हैं, सम्मान करते हैं, सम्मान करते रहेंगे, बड़े हैं। लेकिन यही बात तो तय हो चुका है कि अब नीतीश कुमार जी से बिहार चलने वाला नहीं है। अब नए लोगों को आना चाहिए, नए लोगों को मौका मिलना चाहिए, नया बिहार बनाना चाहिए। हम लोग नए सोच के हैं, हम लोगों के पास विजन है। मुख्यमंत्री जी के पास कोई विजन नहीं है, अब ना ही गठबंधन बदलने का कोई रीजन है। बताओ क्या, क्यों छोड़ा, वो आए क्यों, छोड़ा क्यों, कहीं सुने हैं? मन नहीं लग रहा था। एक बार आदमी ओथ लेता तो 5 साल के लेना, ये हर साल ओथ लेता। पहले ऐसा कहीं हुआ है, अभी 3.5 साल हो रहा है सरकार का। नवंबर 2020 में ना रिजल्ट आया था और अभी चल रहा 24 का, अभी फरवरी चल रहा है, तो समझिए अभी 3.5 साल, अब 3 बार ओथ ले चुके, टोटल 9 बार, 3 बार ओथ ले चुके। अब जब तक सरकार में स्थिरता नहीं रहेगी तब तक विकास संभव नहीं है। और आप कहते हैं मुख्यमंत्री जी की उनका एजेंडा था नौकरी देने का, तो मेरा 2 सवाल है, आप ईमानदारी से आप लोग इसका जवाब दीजिएगा। सबसे पहली बार आप लोगों ने किसके मुंह से सुना था 10 लाख सरकारी नौकरी देने का? मेरे मुंह से सुने थे ना। और अगर आपको नौकरी देना था तो 17 साल भाजपा और आप लोग रहे, आप तब क्यों नहीं दिए? आप तभी क्यों दिए जब हम 17 महीना सरकार में थे? तो ये श्रेय लेने का बात नहीं है, सब लोग जानता है कि काम कौन किया है। तो इसलिए हम लोग सब लोग आप लोगों के बीच आए, हम किसी को गरियाने नहीं आए और ना हमको गुस्सा है किसी बात का। हम बस यही चाहते हैं कि जो काम करेगा आप लोग उसका साथ देने का काम कीजिए, मजबूती के साथ खड़ा होने का काम, सभी लोगों को जोड़ने का काम कीजिए। उस समय उस समय नियोजित शिक्षक वाला लोग कितना साल से आंदोलन कर रहा था, समान काम समान वेतन, कई सालों से कर रहा था कि नहीं कर रहा था? हम लोग का चुनावी एजेंडा मैनिफेस्टो उठा के देख लीजिए, हमने कहा था कि अगर हम सरकार में आएंगे तो नियोजित शिक्षकों को सरकारी राज्य का दर्जा हम लोग देने का काम करेंगे। और वो निर्णय कब हुआ? हमारे सरकार में हुआ, यानी 4.5 लाख नियोजित शिक्षकों को भी हम लोगों ने सरकारी कर्मी का दर्जा दिया। और अभी आप लोग सब लोग यहाँ है, आप लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाथ जो है वो मजबूत कीजिए। और इसीलिए आप सब लोगों को निमंत्रण दे रहे हैं 3 तारीख को, 3
इतवार के दिन पड़ता है 3 मार्च, हम लोग पटना में रैली करने जा रहे हैं गांधी मैदान में। आदरणीय लालू जी आप सब लोगों के समक्ष रहेंगे, बात करेंगे और बताइए आइएगा कि नहीं आइएगा, आप उठा करके बताइए आइएगा कि नहीं आइएगा ना। एक बार पटना आइएगा, थोड़ा रगड़ा रगड़ी हो जाए, पटना आइएगा तो अपने ही लोग का पटन शुरू हो जाएगा। तो इसलिए आप सब लोगों को न्योता भी देते हैं, आइए पटना। और ये भी बोलेंगे कि भाई जितने हम लोग हमारे समाज के लोग हैं, सब लोग हैं, गरीबों को सीने से लगाइए, चाहे अति पिछड़ा समाज के भाई हो, चाहे दलित समाज के भाई हो, चाहे अल्पसंख्यक भाई हो, सभी लोगों को जोड़ने का काम कीजिए, चाहे अगड़े भाई हो या पिछड़े भाई हो, सब लोगों को दोस्ती कीजिए। और आप बताइए एक व्यक्ति 5-5 लोगों को, अलग अलग समाज के लोगों को जोड़ने का काम करेगा, करिएगा ना, उनका मान सम्मान दीजिएगा ना, साथ लेके चले की पड़ी। तो इसलिए आप लोगों के बीच आए हैं। मोतिहारी में आज शुरू हुआ, बेतिया से फिर कार्यक्रम करके यहाँ आ रहे हैं। आज कल रात भर बारिश पड़ा मोतिहारी में, सुबह 8 से 9 बजे तक बारिश पड़ा, वरना कार्यक्रम वहाँ 10 बजे का था, वहाँ शुरू हुआ 1 बजे, तभी आने में हो गया हमको देरी, नहीं तो हम लोग समय से आते। और रवा लोग तो पूरा अपन घर करा बड़ा भोजपुरी में एकदम गोल्ड बंद रहिए और हरा रहे आप लोग मत कीजिए, तो सभी लोगों को गोल्ड बंद होने की जरूरत बात। और ये बीजेपी के लोग कहते हैं कि मोदी जी का गारंटी सबसे पक्का वाला गारंटी है, सबसे मजबूत गारंटी है। विधानसभा में हम पूछे, भाजपा के लोगों से विधानसभा में जब भाषण दे रहे थे तो हम पूछे, ए मोदी जी के गारंटी वालों, जब गारंटी कोई दे सकता है तो फिर से चाचा पलटेंगे कि नहीं पलटेंगे? सब भाजपा वाला के मुंह लटक गया, उसका एक और एक दूसू का डिप्टी सीएम है और दोनों एक दूसरे का मुट्ठी कुट्टी कुटता कर, कोई गारंटी नहीं है तो तैयार नहीं। तो इसलिए जब कोई गारंटी नहीं लेगा तो आप लोग कहाँ गारंटी उठा लीजिएगा। अब एकदम नया बिहार बनाना है, नए लोगों को आप लोगों को चुनने का काम करना है। तो इसलिए आप सब लोग को धन्यवाद देते हैं और इतने देर तक आप लोग इंतजार किए हमारे आने का। आप सब लोगों के साथ हम खड़े हैं, आप लोगों की आवाज को बुलंद करते रहेंगे। यहाँ महागठबंधन के सभी साथियों को हम धन्यवाद देते हैं, नेताओं को धन्यवाद देते हैं और सभी नेताओं को ये कहेंगे कि अब सब लोग पटना के रैली के लिए जो है तैयारी जो है शुरू कर दिया जाए। तो किन्हीं चंद शब्दों के साथ अपनी बात को हम यही विराम देते हैं। जय हिंद, जय बिहार।